नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। कि आज हम वर्ण है, स्वर है, शब्द है, व्यंजन है, इनकी परिभाषा एकदम सरल व सटीक बताएंगे, जो आपको तुरंत हो जाएगी याद। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, आइए जल्दी से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और 2 मिनट में फटाफट सारी परिभाषाओं को याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली परिभाषा लिखी हुई है, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों आपको बताना है कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है दोस्तों वर्ण। यानी लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ये हुई दोस्तों वर्ण की परिभाषा। यानी वर्ण किसे कहते हैं? तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब दोस्तों परिभाषा नंबर 2 हम देखेंगे, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। यानी मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो है मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। यानी कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि क्या है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 3 परिभाषा देखें, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण है, और अगर लिखित रूप में पूछे तो भी वर्ण, और मौखिक रूप में पूछे अगर के भाषा की छोटी इकाई तो वो होगी ध्वनि। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो आगे और है, अगली परिभाषा नंबर 4 है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो वो है दोस्तों शब्द। यानी शब्द जो है, अगर शब्द की परिभाषा देखें तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। परिभाषा नंबर 5, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। यानी भावार्थ के आधार पर अगर देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वाक्य। हम भाषा की सबसे छोटी इकाई देख रहे हैं, तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। और 6 नंबर, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनि होती है। 7 नंबर जो है कि स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती, यानी कि व्यंजन कहलाती है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त यानी पूर्ण विराम करते हैं, विराम देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।